नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे जो हमें धैर्य, समर्पण और आत्मज्ञान के महत्व को सिखाती है। यह कहानी है नचिकेता और यम की, जो कठोपनिषद में वर्णन है। कहानी प्राचीन काल की है, जो जिस समय बाजश्रवा नामक एक ऋषि थे जो एक महान यज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान देने का निर्णय लिया। उन्होंने दान में बूढ़ी गाय को और बूढ़ी या कमज़ोर गाय थी, उसको ब्राह्मणों को दे रहे थे। इस पे उनके पुत्र थे नचिकेता, बड़े ज्ञानी और विद्वान थे। बच्चे थे लेकिन ज्ञानी थे। वो ये देख के बहुत चिंतित हुए और उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप मुझे किसे देंगे? अगर आप बूढ़ी गाय ब्राह्मणों को दान में दे रहे हैं, ये कोई काम का नहीं है, तो मुझे किसे देंगे? तो उनके पिताजी वाजश्रवा ने गुस्से में आकर, मैं तुम्हें यम को दूंगा। नचिकेता ने इसे गंभीरता से लिया और यमलोक पहुंच गए। यम घर पे नहीं थे, इसलिए नचिकेता ने 3 दिन और 3 रातें यम के द्वार पर इंतजार किया। जब यम लौटे तो नचिकेता को अपने द्वार पर इंतजार करते हुए देखा तो यम देवता बड़े ही प्रभावित हुए कि ये इतने समर्पण और धैर्य के साथ कौन हमारा इंतजार कर रहा है 3 दिन और 3 रात से। तो यम देवता ने खुश होकर नचिकेता को 3 वर मांगने को कहा। तो पहले वरदान में नचिकेता ने मांगा कि मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो जाए, जब मैं यमलोक से अपने घर वापस जाऊँ तो पिताजी मुझे शांति से गले लगा ले। तब फिर यम देवता ने उन्हें वरदान दे दिया, चलो ले लो, तथास्तु। तो दूसरे वरदान में नचिकेता ने अग्नि विद्या प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। अग्नि विद्या है क्या? जो स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग है। यम ने इसे यह विद्या सिखाई, मतलब नचिकेता को अग्नि विद्या सिखाई, जिसका नाम इसे नचिकेता अग्नि के भी नाम से जाना जाता है। यम देवता नचिकेता को ये भी वरदान दे दिए। तीसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने मृत्यु के रहस्य को जानने की इच्छा जताई। तो यम ने पहले तो आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि तुम धन दौलत ले लो, दीर्घायु हो जाओ, घोड़े हाथी जितने चाहे उतने ले लो, लेकिन ये मृत्यु का ज्ञान क्यों लोगे तुम? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बट नचिकेता जिद पे रहे कि मुझे मृत्यु का रहस्य जानना ही है। तो यम देवता अंत में हार गए नचिकेता से और उन्होंने कहा, ठीक है वत्स, तुम्हें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मैं देता हूँ, और समझाया कि आत्मा अमर है और मृत्यु के चक्र से परे है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि सच्चाई की खोज में हमें धैर्य और समर्पण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। नचिकेता की तरह ही हमें भी अपने जीवन में ज्ञान और सत्य की ओर बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी अपनी आत्मा की गहराइयों को समझना चाहते हैं और जीवन के रहस्य को जानना चाहते हैं तो नचिकेता की तरह समर्पित और धैर्यवान बने। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, शांति रहें, फिट रहें।